दीदी साहब तो है भूजा हमारे भाषवा बुझला ए दादी हाँ भोगा लेल दादी बुझली हमारे भाषवा हाँ गोड़ लगाई गोड़ पर ही ठीक है रह दे कोई दिक्कत ना। तो आज 24 साल का ये झारखंड राज्य यानी जब ये झारखंड राज्य अलग किया गया था 2015 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन उस समय यदि कोई बच्चा जन्म लिया होगा तो आज वो जवान हो चुका है, आज वो सियान हो चुका है। लेकिन झारखंड राज्य आज भी 24 साल के बाद भी अपंग व्यवस्था में है। इसका कारण कहीं ना कहीं हमारी सोच है। आज तक आप केवल सरकार को दोष मत दीजिए, आप केवल सिस्टम को दोष मत दीजिए, आपको जानकारी होना चाहिए भारत देश लोकतांत्रिक देश है, भारत देश प्रजातांत्रिक देश है, भारत देश गणतांत्रिक देश है। और एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक देश में सबसे ऊपर कोई होता है तो जनता होती है। जनता आपने कभी आभास ही नहीं किया, आपने कभी ये समझा ही नहीं कि भारत देश में सर्वोपरि होता कौन है। आज सबसे पहले आप सरकार को दोष मत दीजिए, आप इस सिस्टम को दोष मत दीजिए, आप स्वयं से पूछिए कि आपने सही तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया है या नहीं लिया है, ये आप स्वयं से पूछिए। भारत देश जिसे कहा जाता है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा। लेकिन आज जनता को इस बात की चिंता ही नहीं है, आज जनता जानना ही नहीं चाहती है कि आखिर इस देश में हमारे अधिकार क्या है, इस देश में हमारे वोट का अधिकार क्या है। इसीलिए आज बड़ा दुख लगा है, बड़ा तकलीफ लगा है कि 24 बच्चर के बाद भी झारखंड के व्यक्ति, झारखंड के जनमानस आज लगातार ठोकर खाए रहा है। आज भी कल हम डुमरी में कार्यक्रम करा लिए तो वहां बहुत सारे दादा दादू सब अले बोल रहा थी कि जब झारखंड राज्य अलग के लड़ाई लड़ल जा हमने दम भर के पुलिस के लाठी खा लिए, हमने दम भर के पुलिस से मार खा लिए, कुटे लिए। लेकिन आज जानकारी होना चाहिए कि झारखंड राज्य अथक संघर्ष के बाद बनले है और आज तो यहाँ एयरपोर्ट तो यहाँ एम्स। लेकिन पता चलतो अगर इंटरव्यू मिर्जापुर में भव हो, यही झारखंड के सच्चाई है, यही झारखंड के दुर्भाग्य हो कि तोर जमीन में एम्स, तोर जमीन में एयरपोर्ट और इंटरव्यू कहां भर रहा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। केवल और केवल झारखंड के दुर्भाग्य हो। पूरे भारत देश में ये व्यवस्था कहीं ना है। आज जमीन कोयलरी के नाम से, कोयला खनन से जमीन दिए के काम के कर लाए झारखंड के जनमानस कर लाए। गोड्डा के ललमटिया में, देवघर के चित्रा में और धनबाद बोकारो के नाम ही मत ले, पूरा धनबाद बोकारो यानी कोयलरी। गोड्डा के ललमटिया में, देवघर के चित्रा में, धनबाद बोकारो रामगढ़ हजारी बांडी के जमीन में कोयलरी। लेकिन ओकर वैकेंसी कलकत्ता से निकल हो, यही झारखंड के दुर्भाग्य है। ओकर वैकेंसी कलकत्ता से निकल हो, यही झारखंड के दुर्भाग्य हो। यानी आज तक झारखंड के 24 साल के इतिहास में कोई लीडर ऐसा नहीं लाए जो झारखंड के जनमानस के बाद दिल्ली में, राजधानी में घूमच के और दहाड़ मार के उठेता है। आज तक ऐसा लीडर ना आए। आज बताओ कि दुर्भाग्य हमने के राज्य के 24 साल के झारखंड राज्य आज भी गांव के खेत खलिहान में, गांव के चौपाल में, पान की गुमटी में, चाय के दुकान में, तोरा जहां जाना हो चल जाओ, तोरा जकर से मिलना हो मिल ले, तोरा जकर से बात करना हो बात कर ले। अरे सोच कि 24 साल भाई गए झारखंड राज्य के, झारखंड अलग करे के मकसद पूरा भेले है कि नहीं भेला है, उत्तर दे। आज तोरा 95% लोग बोलते कि आज भी मकसद पूरा ना भेले।
आज भी मकसद पूरा न हलाए कि झारखंड राज आखिर का है, आखिर 88 साल के संघर्ष का है, आखिर 88,000 बलिदान का है। आज तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि झारखंड राज आखिर निर्माण का है। इसलिए कि यहाँ के लीडर केवल और केवल अपन परिवार के बारे में सोचते, यहाँ के लीडर केवल और केवल अपन बेटा, अपन बेटी, अपन पत्नी के बारे में सोचते। इसीलिए आज ये दुर्भाग्य है कि आज हमने राज की दशा है। ऐसे बाकी लीडर के तो समझ में आवा है कि कोई अपन बेटा के बारे में सोच लाए, कोई अपन बेटी के बारे में सोच लाए, कोई अपन पत्नी के बारे में सोच लाए, लेकिन एक बादल पत्र चक्कर बारे सोच लो भाई। विधायक, पूर्व मंत्री, ये की कर ले हो? सही लगे की? तो यार चल मान के चल, हेमंत सोरेन साहब के पत्नी है कल्पना सोरेन, वो 10 करोड़ रुपया लगाए के अपने गांडे से विधायक बनाए दिले। सीता सोरेन के बेटी हथी नौकरी के जामा तरफ से सुना या विधायकी लड़े थे। ये बादल भैया की कर लो? अरे कम से कम अगर ओकर जनता ही सब कुछ होना चाहिए। जब जनता ओकरा भोटवा दिलाए, जब जनता ओकरा जितलाए तो ओकर सब कुछ जनता होना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री बनल थे। अच्छा बताओ, संथाल परगना में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कय गो भेल? कृषि महाविद्यालय की स्थापना कय गो भेल? यार तो इतना दिन कृषि मंत्री रहे कि गन्ना के रस तो सहते। किसान की सुविधा नहीं, कोई प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम किसान के लेके, कोई जिला स्तरीय कार्यक्रम किसान के लेके। या तो ये 3.5 साल, लगभग 4 साल कृषि मंत्री रहती, बादल दादा की करती हो कि हमरा तो आशा है कि चल दूसरा के कम से कम ये लोग तो बढ़िया काम कर लेते। तो काय की हालो? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा गाय की एक बात हमें हटो ना चलो, लिस्ट में नाम लेके भी ना दिलाए तो यह झारखंड के नेता सब के यह सच्चाई रहे। आज यह कारण झारखंड अपना पिछड़ गए, आज यह कारण झारखंड अपना पिछू भय गए। इसलिए आज तोहनी के स्पष्ट बोले चाहिए, आज यदि झारखंड के सबसे पहले कुछ डिमांड है, जैसे जब कोई बच्चा जन्म ले तो अगर पहला डिमांड माई के दूध से रहा है, जब कोई खेल खेले उतरा है तो अगर डिमांड रहा है ट्रॉफी जीतना है। यानी झारखंड के आज अगर सबसे पहला डिमांड कुछ है तो यही है कि झारखंड के खेल लगाई परिभाषित करल जाए, झारखंड के खेल लगाए परिभाषित करल जाए कि झारखंड के खेल, कि झारखंड के सभी लगे झारखंड में और झारखंडी है कि? अरे तब तो हम विदेश हमने के झारखंडी जाए नौकरी करे, सऊदी अरब जा है, मलेशिया जा है, सिंगापुर जा है, कुवैत जा है, साउथ अफ्रीका जा है, तो कि हम वहां के भाई के लिए? तो भाई झारखंड में दोहरा सोच का है, झारखंड में दोहरा नीति का है। इसलिए झारखंड के पहला डिमांड स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी। डोमिसाइल पॉलिसी झारखंड के पहला डिमांड, यानी 1932/1964 जिला का अंतिम सर्वे सेटलमेंट भाषा परंपरा संस्कृति को आधार बनाते हुए झारखंड में सबसे पहले कुछ बनना चाहे तो डोमिसाइल पॉलिसी बनना चाहिए। बिना डोमिसाइल पॉलिसी के राज आगू नहीं बढ़ता है। सबसे पहले झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी मांगा है कि झारखंडी कौन है, हो इस झारखंडी, झारखंडी कौन है भाई?
आज झारखंड की जनमानस यही सवाल कर रही कि झारखंडी कौन है? सभी झारखंडी है कि? भारत देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। क्या 140 करोड़ लोग झारखंडी होंगे? कभी नहीं। झारखंड की जनसंख्या 3.5 करोड़ है। हाँ, ये झारखंड के 3.5 करोड़ इंडियन होंगे। झारखंडी भारतीय हैं, भारतीय झारखंडी नहीं है। एकदम छोटा सा फंडा, हर एक झारखंडी भारतीय है, हर एक भारतीय झारखंडी नहीं है। इसलिए आज झारखंड के सबसे पहला परिचय मिलना चाहे कि झारखंडी के, इसलिए हमने आवाज उठा लिए खतियान 1932 कहीं 64, अगला कॉलम जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट, अगला कॉलम भाषा परंपरा संस्कृति हुकुमनामा पट्टानामा इत्यादि इत्यादि को मिला के श्वेत पत्र एक जारी करते हुए झारखंड में सबसे पहले डोमिसाइल पॉलिसी बनना चाहिए। अगर डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है तो नुकसान की ओर से बुझा दे, नुकसान तो दुनिया भर के हो, लेकिन आखिर डोमिसाइल पॉलिसी से फायदा क्या है वो समझाते हैं। मान के चलिए ये पूरा झारखंड एक खेत है, चाहे बारी, आप लोग क्या बोलते हैं खेत बारी को? है बोला ना, यानी पूरा झारखंड गढ़वा से लेके साहेबगंज तक, साहेबगंज से लेके बोकारो तक, और बोकारो से लेके सिंहभूम तक, और सिंहभूम से लेके सिमडेगा तक झारखंड एक बारी मान ले कि झारखंड एक बारी है। बारी में की करा हमने? सब्जी लगवाई है। तो सब्जी मतलब नौकरी, झारखंड यानी बारी, सब्जी यानी नौकरी, और सब्जी के बचवे खातिर की करे है? घोरना दे, घोरना घोरना समझ डाला ना, बाउंड्री बाउंड्री, यानी हमनी के यहाँ बारी है, बारी यानी हमने जमीन हुआ, यानी झारखंड एक बारी। हमने के यहाँ सब्जी भी है, सब्जी यानी नौकरियां, लेकिन झारखंड में की ना है घोरनवा न खाए खातिर, घोरनवा ना रह के चलती चोर गोरू लेरू ढुकाते और झारखंडी के फसलवा खाते और निकल जाते। तो चोर गोरू लेरू मतलब जो फर्जी तरीके से हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, जो घूस देके हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, जो हमारे नौकरियों को, हमारे रोजगार को छीन कर ले जाते हैं, उनका संबंध हम बताएं। यानी झारखंड यानी बारी, नौकरी यानी फसल, और घोरना यानी 1932 खतियान। घोरना है, ये घोरना है। जब तक घोरना ना है झारखंड चरते रहतो, झारखंड चरते रहतो। आज बताओ इतना इतना नौजवान, कोई मैट्रिक पास, कोई इंटर पास, कोई बीए पास, कोई एमए पास, कोई पीएचडी पास, लेकिन वर्तमान में स्टेटस की हो बेरोजगार बैठल हो। वर्तमान में स्टेटस की हो बेरोजगार बैठल हो। एक बात सीधा जान ले, दुनिया में यदि झारखंड में कमाई के जरिया ना हो, यदि झारखंड में इनकम आमदनी के जगह नहीं मिल हो, तो पूरा दुनिया में कहीं ना मिलता।